आपकी असल मुद्दे कौन कौन से आपके हिसाब से? कुछ नहीं, खाली रंगबाजी है और कुछ नहीं देश में, कुछ नहीं। कुछ विकास हुआ है बाघमारा? वैसा तो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वोट देने जाइएगा, लंबे समय से आप वोट देते आ रहे हो, बाघमारा को भी आपने बहुत बदलते हुए देखा होगा, कितना बदलाव हुआ है बाघमारा में? कुछ नहीं हुआ, पहले से ज्यादा दुर्दशा खराब है, पहले से ज्यादा खराब। बहुत है। देख लीजिए आप ही, ये दुर्दशा है। झारखंड विधानसभा चुनाव का खुमार चढ़ चुका है और लगातार हम जनता के बीच जाकर जनता के मूड को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर। अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें तो झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है, लेकिन अगर हम तमाम सीटों की बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और ऐसे में लगातार T45 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और जनता के मूड को जानने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं T45 की खास पेशकश बात पब्लिक की। जब बात पब्लिक की हम बात ही कर रहे हैं तो इस बार हम बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में उतर चुके हैं बाघमारा की जनता का मूड जानने के लिए। देखिए, बाघमारा की हम बात कर रहे हैं तो चुनावी मुद्दा हो, मांग कह ले या फिर परेशानी कह ले, तमाम जो मुद्दे हैं विधानसभा में, बाघमारा विधानसभा में ये तमाम मुद्दे छाए रहते हैं। लेकिन अगर बाघमारा विधानसभा की जब बात हो रही है तो एक अहम मुद्दा है भूमिगत मुद्दा, क्योंकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा अग्नि प्रभावित इलाका भी माना जाता है। कई ऐसे बात निकल कर सामने आई, कई ऐसे खबरें भी सामने आई है कि गोप बन जाने से काल के गाल में कई ऐसे लोग समा चुके हैं, कई ऐसे घर ध्वस्त हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार जो मुद्दा है वो अपने तरफ से अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर लोग बात कर रहे हैं। और जनता के बीच की जब हम बात ही करें तो जनता के बीच में हम उतर चुके हैं और बाघमारा विधानसभा की अगर 2024 विधानसभा की बात करें, क्योंकि अगर 3 बार 2009, 2014, 2019 की बात करें तो ढुल्लू महतो को विजयी बनाया था बाघमारा की जनता ने, लेकिन अब ढुल्लू महतो सांसद बन चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इस बार ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार ढुल्लू महतो से शिकस्त खाने के बावजूद भी कांग्रेस ने जलेश्वर महतो को एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में उतारा है। तो दूसरी तरफ अगर हम JLK की बात कर ले तो दीपक रवानी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन एक और प्रत्याशी है निर्दलीय रोहित यादव, उन्हें भी चुनावी मैदान में वो उतर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जनता इस बार, जनता की बारी है, जनादेश की बारी है, तो जनता इस बार तय करने जा रही है कि आखिर उनका प्रतिनिधि कौन होने जा रहा है। तो सीधा वक्त बिना गवाए हुए हम जनता से भी मुखातिब होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, कौन प्रतिनिधि से वो ज़्यादा लगाव रख रहे हैं, कैसा उन्हें उनका प्रतिनिधि चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए हम जनता से मुखातिब होते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, इस बार का मूड उनका क्या है, क्या कुछ सोचकर इस बार वोट देने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, 5 साल के बाद ये समय आता है, क्या कुछ सोचकर वोट देने जाइएगा? विकास चाहिए। विधायक जो अभी सांसद बन गए ढुल्लू महतो जी, उनके काम से खुश हैं आप? नहीं, क्या कुछ समस्या रह गई है? बहुत कुछ समस्या है। चलिए देखिए, जाहिर सी बात है जनता है, उनका मूड अपना अलग अलग होता है, वो जानते हैं कि उन्हें कैसा उन्हें प्रतिनिधि चाहिए। तो कुछ और भी लोगों से हम बातचीत ज़रूर करेंगे कि आखिर उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मुरली अग्रवाल। देखिए मुरली जी, विधानसभा चुनाव है, वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोचकर वोट दीजिएगा? हम लोग विकास का, हिंदू के लिए बात। क्या नाम हुआ सर आपका? नितेश कुमार। और रिक्शा चलाते हैं आप। देखिए विधानसभा चुनाव है, वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? हम तो बाघमारा विधानसभा को लेके चलेंगे, जो विकास करेंगे उनको देखते हुए चलेंगे। तो इस बार धुरंधर खिलाड़ी को उतारा गया है, तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? जो अच्छा काम करे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, तो महंगाई को देख के ही आदमी वोट करेगा। जो अभी सरकार जो है कोल माइंस का जो मुद्दा है वो सबसे हम लोग को उतना मतलब नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा है महंगाई। हम लोग किसी के लिए सोचते हैं सुरक्षा जगह चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को? मतलब विकास होना चाहिए क्षेत्र का। विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? बस हम लोग इस्लाम नाम है। कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? तो सुरक्षा चाहिए, इत्मीनान से वोट हो जाए और कोई भी आदमी खड़ा हुआ है उस जीत जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमको। और विकास करे,
बस देखिए विकास की मांग है तो जाहिर सी बात है लोग अपनी अपनी विचारों के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं कि उन्हें किस तरीके का प्रतिनिधि चाहिए। तो कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। अभी प्रतिनिधि हमारा जो काम करने वाला आदमी हो, कुछ विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास क्या है, विकास जो पहले का वही विकास है, कोई विकास तो हुआ नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? कुलवंत सिंह। कैसा प्रतिनिधि चाहिए? वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? जो काम करे, यहाँ का विकास करे, वहाँ तो साफ तौर पर आप सुन रहे होंगे कि जो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार बने हुए हैं और यहाँ की जनता के मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता की क्या सोच रही है। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज राम गुप्ता। मनोज जी, वोट देने जाइएगा, 5 साल भविष्य का भी आप ही लोग के हाथ में वो मौका है। कैसा भविष्य चाहिए आपको? भविष्य तो अच्छा ही चाहिए। देखिए आप वोट देने जाइएगा, अगर हम बाघमारा की बात कर ले, माइनिंग क्षेत्र भी है, डस्ट उड़ता है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, तो और कौन कौन समस्याओं को दिमाग में रखते हुए इस बार वोट देने जाइएगा? मेन शिक्षा है, जाम का समस्या है, ये सब अभी फिलहाल है। इसको देखते हुए हम लोग वोट देंगे। जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको हम लोग वोट देंगे। नाली का भी समस्या है, नाली का बहुत समस्या है यहाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? गुप्ता। देखिए वोट देने जाइएगा, यहाँ पे कई ऐसे क्योंकि डस्टिंग का भी और सांस की भी प्रॉब्लम की बहुत सारी समस्याएं आई हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्ट उड़ता है तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो इससे लेकर क्या सोचते हैं, ये दिमाग में रहेगा जब वोट देने जाइएगा? यहाँ तो कोल माइंस का एरिया है, डस्ट तो कम होगा नहीं कभी भी, और ना कोई विधायक MP इसको कम कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई वोट से संबंधित कोई मैटर नहीं रहता है। यहाँ पे मेजर मुद्दे कौन से हैं? मेजर मुद्दा कुछ नहीं है, नाली चाहिए, सड़क चाहिए, थोड़ा पानी का जमावड़ा रहता है, इसका दिक्कत है, तो यही हम लोग को चाहिए बस। क्या नाम हुआ सर आपका? कृष्णा गोस्वामी। काफ़ी लंबे समय से वोट देने जा रहे होंगे, क्या कुछ दिमाग में रहेगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? चाहिए, हर चीज़ की कमी है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, इस सब में पूरा हो तो अच्छा हो। क्या नाम हुआ सर आपका? राजू सिंह। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ दिमाग में रहेगा जब वोट? बड़ी चीज़ विकास की व्यवस्था है, विकास हो, कोई चाहे कोई रहे विकास करे, हाँ बस। चलिए देखिए, कोई रहे लेकिन विकास करे, बाघमारा की जनता यही चाहती है। तो और भी कुछ लोगों से हम बात ज़रूर कर रहे हैं कि आखिर बाघमारा, देखिए बाघमारा अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बाघमारा विधानसभा में छाए रहते हैं और कई ज़्यादा परेशानी भी है जो जनता हमारे पास रख भी रही है। तो कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम शैलेंद्र भदानी है। देखिए चुनाव है, वोट देने जाइएगा, कैसा भविष्य चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? बढ़िया तो चाहिए प्रतिनिधि। हाँ, कुछ विकास हुआ है क्षेत्र में? हम तो पता नहीं चल रहा। हाँ, देखिए कई लोगों को ऐसा लगता है सब ठीक है, कई ये चाहते हैं कि कुछ और होना चाहिए था। जैसा कि हमने और लोगों से भी बात की तो उनका कहना था कि नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क मिलना चाहिए। सुनील जी, वोट देने जाइएगा, एक वोट का महत्व आपको भी पता है, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? साफ सुथरा छवि जो मेरा झारखंड में विकास कर सके। चलिए देखिए, विकास करने वाला ही हर किसी को प्रतिनिधि चाहिए। जाहिर सी बात है, जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उनसे बस यही उम्मीद रहती है कि वो हमारे लिए चुने गए हैं और हमने ही उन्हें चुना है तो हमारे लिए काम करे। तो जाहिर सी बात है, हम आपको जनता के मूड को बता रहे हैं कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा साक्षी अग्रवाल। वोट दिया है कभी? वोट्स हाँ वोट जब देने जाएगा विधानसभा, वोट नहीं दिया है कभी? नहीं। पहला टाइम दीजिएगा? हाँ। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर है, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई वोट देने के लिए। दीजिएगा 20 नवंबर को। कैसा चाहिए प्रतिनिधि, क्योंकि स्टूडेंट भी हैं तो काफ़ी कुछ मन में रहता होगा कि शिक्षा में ये सुधार होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपके मन में रहेगा जब आप वोट दीजिएगा? हाँ, मेरे को तो ऐसा रहेगा कि हर टाइप के एजुकेशन सबको मिलने चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि ST SC OBC जनरल ये सब हटा देना चाहिए, कोटा वगैरह। हाँ चलिए, इनका आरक्षण का मुद्दा है। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट के मन में अलग अलग विचार होते हैं क्योंकि यही देश का भविष्य है। एक हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग एक अंकल है हमारे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ताराचंद अग्रवाल है। ताराचंद्र जी, जब वोट देने जाइएगा, लंबे समय से आप वोट देते आ रहे हो, बाघमारा को भी आपने बहुत बदलते हुए देखा होगा, कितना बदलाव हुआ है बाघमारा में? कुछ नहीं हुआ, पहले से ज़्यादा दुर्दशा खराब है। पहले से ज़्यादा खराब? बहुत है, देख लीजिए आप ही, ये दुर्दशा है। तो क्या कुछ मांग रहेगा आपका? क्या मांगिएगा, जितना आता सब वैसे आता, पीने वाला खाने वाला, कोई जनता का भलाई के नहीं अपना भलाई करता। तो मतलब जो जनता का भलाई करे वैसा ही लोग चाहिए आपको? वैसे ही चाहिए ना।
देखिए करेगा उसी को नहीं चाहिए। एकदम एकदम तो जाहिर सी बात है, कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, वोट देने जाइएगा। आप भी लंबे समय से बाघमारा को देख रहे होंगे उभरते हुए। कई ऐसे मुद्दे, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे छाए रहे। आपका क्या कुछ मुद्दा रहेगा जिसे सोचकर आप वोट दीजिएगा? यहाँ कोई मुद्दा सुनने वाला नहीं है। 70 साल के हो गए मुद्दा देखते देखते, अभी और मुद्दा आगे बढ़ेगा। कोई कुछ होना जाना नहीं है। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, ना किसी के बारे में कुछ बोलने से कोई फायदा है। तो कैसा मतलब प्रतिनिधि अगर चुनने जाते, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? बस चुनते जाइए, चलते जाएगा। दिनेश दसोंदी। दिनेश जी, वोट देने जाइएगा। काफी लंबे समय से आप वोट दे रहे होंगे, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? वोट देने लायक तो कोई नेता ही नहीं है, कोई विकास का काम तो होता नहीं है। सब तो जनता के साथ जो है सो छल कपट कर करके जो है सो बर्बाद कर देता है। वोट तो हमारा नोटा में जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि जनता अपने मूड को बता रही है। कई ऐसी जनता जो है वो नाखुश भी है, कई ऐसे कह रहे हैं कि कुछ बदलाव हुआ है और भी बदलाव की ज़रूरत है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है जय ढाक। देखिए, वो चुनाव है, वोट देने जाइएगा। क्या कुछ मन में रहेगा? बाघमारा में क्या कुछ और बदलाव की ज़रूरत है? परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए। यहाँ बहुत कुछ की कमी है। कमी है जी। चलिए, इन्होंने कहा कि परिवर्तन चाहिए, बहुत कुछ कमी रह गई है। कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक युवा है, एक स्टूडेंट है, शिक्षा को लेके क्या कुछ सोचते हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? शिक्षा के लेकर तो बहुत सी चीज़ बदलाव होना चाहिए। कोई चीज़ का ही नहीं है, हर जगह हम लोग को दिक्कत होते रहे। रोजगार मिला है? रोजगार तो अभी तक कुछ नहीं मिला है मैम। वोट देने जाइएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? सब सुविधा तो अभी ठीक है। सुविधा सही है अभी? चलिए, इनके हिसाब से सुविधा सही है। देखिए, जनता तो जनार्दन है। जनता का आदेश जो है वो सराखों पर है, क्योंकि जनता ही जो है वो आपको सिराखों पर बैठाएगी। या जनता का मूड रहेगा खराब तो आपको वहां से कुर्सी से नीचे भी उखाड़ फेंकने का जिम्मा भी जनता ही लेगी। इसीलिए कोई भी जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उनके मन में यही उम्मीद रहती है और जनप्रतिनिधियों से जनता की, कि अगर हमने उन्हें चुना है तो हमारी सेवा करें, हमारी जो समस्याएं हैं उनसे हमें निजात दिलाए। और भी कुछ लोग, जनता तो जनार्दन है। जनता का आदेश जो है वो सराखों पर है, क्योंकि जनता ही जो है वो आपको सिराखों पर बैठाएगी। या जनता का मूड रहेगा खराब तो आपको वहां से कुर्सी से नीचे भी उखाड़ फेंकने का जिम्मा भी जनता ही लेगी। इसीलिए कोई भी जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उनके मन में यही उम्मीद रहती है और जनप्रतिनिधियों से जनता की, कि अगर हमने उन्हें चुना है तो हमारी सेवा करें, हमारी जो समस्याएं हैं उनसे हमें निजात दिलाए। और भी कुछ लोग हैं बाघमारा के, उनसे भी बात करेंगे। चलिए, और भी जनता है यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेंद्र भदानी। सुरेंद्र जी, वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? कुछ विकास हुआ है बाघमारा में? बागवाना में विकास नहीं हुआ, लेकिन शांति है। हाँ, बड़े रंगदारी नहीं है, ये सब नहीं है। बिजनेस आराम से मतलब सेफ महसूस करते हैं? महसूस कर रहे हैं। जनता के मूड को हम बिल्कुल बखूबी जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनादेश की अब बारी आ चुकी है। और किससे मिलेगा जनादेश, अब ये भी समय आ चुका है। 23 नवंबर का वो समय होगा जब जनता के आदेश का हमें पता चलेगा। कुछ और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे हम बात करें। वोट देने जाइएगा, एक महिला भी है। महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ रही हैं। क्या सोच के वोट देने जाइएगा? महिलाओं के हित में क्या सोच रही हैं आप? जो कि हम लोग महिलाओं के हित में, जो हम लोग को जॉब दे, आगे बढ़ावा दे लड़की लोग को, जो घर में हम लोग को अभी तो बहुत पाबंदी भी है, वो सबसे थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दिया जाए हम लोग को। मतलब महिलाओं को जो आगे बढ़ाए वैसा प्रतिनिधि? हाँ, वैसा ही प्रतिनिधि चाहिए कि देश विकास करे। लेडीज साफ तौर पर आपने सुना कि जो महिलाओं को आगे बढ़ावा दे वैसा प्रतिनिधि चाहिए। क्या नाम हुआ मैम आपका? श्वेता कुमारी। श्वेता जी, वोट देने जाइएगा। देखिए, आधी आबादी है और आधी आबादी बहुत कुछ कर रही हैं। क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा इस बार 2024 विधानसभा में? वोट यही सोच के देंगे कि जो हर चीज़ में विकास, जो बेरोजगार हैं उन लोग को नौकरी मिले और डेवलपमेंट हो, ताकि बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबका फ़ायदा। कुछ विकास हुआ है बाघमारा में? अभी फिलहाल तो कुछ सुने हैं, हम देखने गए नहीं हैं, तो सुने। कुछ विकास हुआ है, कुछ और बाकी है। देखिए, यही बात होती है, क्योंकि 5 साल का वो समय होता है। 5 साल जनता पीछे का भी समय देखती है कि जब हमने पिछली बार वोट दिया था, क्या उस 5 साल में कुछ काम हुआ है या नहीं। और जब इस बार वोट देने जाएगी तो अपने 5 साल के भविष्य को सोच के वोट देगी कि आखिर 5 साल के भविष्य में उन्हें कैसा भविष्य चाहिए, उन्हें ही, क्योंकि उनके पास वो मौका है भविष्य तय करने। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? कुछ विकास हुआ है यहाँ? हाँ, विकास तो हुआ है। हाँ,
भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव के मद्देनज़र। देखिए, आधी आबादी है, वोट देने जाइएगा, एक वोट का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? कुछ विकास कि सबका विकास हो सके, अच्छा से शिक्षा मिल सके, सबका मतलब ख्याल रख सके, सरकार ऐसा होना चाहिए। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है जिसको देख के वोट दिया जाए, कुछ हो तब ना बताएं। कुछ मतलब विकास चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहिए। चलिए, साफ तौर पे कहा जाए तो इस बार जनता अपने मूड को बता रही है कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए, किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास होना चाहिए, क्योंकि रोज़गार का मुद्दा हमने देखा है कि अक्सर गर्माता हुआ नज़र आया है। बेरोजगारी के कारण यहाँ पे पलायन हो रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर देखिए, विधानसभा चुनाव है, वोट देने जाइएगा, एक वोट का महत्व आपको भी पता है, तो वोट देते जाते हैं तो कुछ तो सोचते होंगे। क्या सोच के वोट दीजिएगा? उन्होंने क्या क्या काम किया खतराज का हमारे के लिए, मतलब वो जो विकास करे उसे वोट देना है। एग्जैक्टली। तो कुछ विकास हुआ है क्षेत्र में? बहुत अच्छे भी हुए हैं, लेकिन बहुत से बाकी भी है। देखिए, यही है जनता का मूड, यही है कि कुछ विकास हुआ है, कुछ और विकास होने की करने की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ है सर? बद्रिया। वोट देने जाइएगा, लंबे समय से आप बाघमारा में भी देख रहे हो, कई ऐसे मुद्दे हैं बाघमारा में छाए रहे हैं, मांगे कई सारी है, परेशानी कई है। क्या कुछ आपकी समस्या रहेगी जिसे सोचकर आप वोट दीजिएगा? अब समस्या क्या है, जो सरकार चला रहा है बढ़िया चला रहा है, ठीक है। देखिए, झारखंड विधानसभा का बिगुल तो बज चुका है और चुनाव का महात्योहार भी आ गया। अब समय है जनता के आदेश की बारी की है और कुछ हम जनता से ही बात कर रहे हैं और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक। दीपक जी, वोट देने जाइएगा, क्या को सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? अच्छा प्रतिनिधि, हाँ, विकास करे। हाँ। एक हमारे साथ काफ़ी एक बुजुर्ग चाची हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? कुंती देवी। वोट आप लंबे समय से दे रही होंगी, क्या कुछ सोच के वोट दे रही हैं आप? सोच कर तो अच्छे दे रहे हैं, हमारा समाज के बढ़िया से चल। मिठाई के मजे उठा रहे हैं आप और विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? बढ़िया सोच कर देंगे, जो अच्छा काम करे। रमेश गुप्ता। रमेश जी, वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं बाघमारा में जो अपने आप में छाए हुए हैं, तो आपके मन में क्या है? हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व का मुद्दा है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कहा है कि मुद्दा, क्योंकि अलग अलग मुद्दे को सोच में रखते हुए यहाँ पे लोग वोट दे रहे हैं। क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? क्या सोच के वोट दें? विकास चाहिए क्षेत्र में, कुछ हुआ है डेवलपमेंट? नहीं हुआ है। नहीं। चलिए, इनके हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है जनता अपने मूड को बता रही है कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि अब जनता की बारी है। जनता अपने आदेश को देने जा रही है, सिराखों पर बैठाने जा रही है। अब किसे बैठाएगी ये तो 23 नवंबर को ही हमें पता चलेगा, जब रिजल्ट हमारे पास सामने आएंगे। अगर हम बाघमारा की बात कर ले तो दूसरे चरण यानी कि 20 नवंबर को इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर उनके मन में इस बार चुनाव को लेकर क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? एमडी नायत हुसैन। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? एक युवा भी हैं, जाहिर सी मतलब रोजगार को लेकर होता होगा, शिक्षा का मुद्दा होता होगा। तो शिक्षा को मुद्दा को लेके देंगे, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एकदम नहीं पढ़ेगा तो पता चलेगा जाहिल रहेगा तो फिर वोट मारेगा उसी को। एक वोट का महत्व आपको पता है क्या? वो एक जब वोट देने जाए क्या सोचिएगा, मन में क्या रहेगा? मन में क्या रहेगा? वोट देना है और क्या है, समाज को विकास की ओर ले जाना है। कुछ बाघमारा में हुआ है विकास? बिल्कुल हुआ है, आगे भी होगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। उनकी उम्मीद है कि जो भी प्रतिनिधि को वो चुनने जा रहे हैं वो उनका विकास करेंगे, उनके समाज का विकास करेंगे, बाघमारा का विकास करेंगे, और विकास के लिए ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। व्यस्त नजर आ रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा समय चाहेंगे। क्या नाम हुआ आप? संजय चौधरी। संजय जी, वोट देने जाइएगा, बहुत सारे मुद्दे हमने देखा है बाघमारा में, ट्रैफिक जाम को लेकर समस्याएं हो रही है, वहाँ पे स्टेशन रोड के सामने जो जाम लग रहा है उसकी वजह से परेशानी हो रही है। आपकी क्या कुछ समस्याएं रहेंगी जिन्हें सोचकर आप वोट दीजिएगा? बहुत भारी समस्या है। समस्या का मतलब कोई विकल्प अभी तक नहीं निकला। जितने भी विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। मतलब निस्वार्थ, मतलब केवल जितने भी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं प्रत्याशी के रूप में, वो अपने स्वार्थ के लिए खड़े होते हैं। जनता से उनका कोई साध्य नहीं है, केवल अपने चमचों और अपने स्तर के लोगों को देखते हैं। बाद बाकी जनता भाड़ में जाए। कोई किसी तरह का विकास सही से नहीं होता है। पानी की समस्या आज तक यहाँ पर रहती है।
बिजली की समस्या कभी सुधरती है, कभी चल जाती है। अनेकों प्रकार की समस्या रहती है। कितनी की बातें हम लोग करें, कितनी की नहीं करें। जैसे चल रहा है वैसे देश चलाया जा रहा है, और कोई विकल्प नहीं है। सामने जो भी आते हैं अच्छे प्रत्याशी हैं तो उनको हम लोग वोट जरूर देंगे। बहुत बढ़िया। और इन्होंने कहा है कि जो अच्छे प्रत्याशी होंगे, जो इनके हित के लिए सोचेंगे, इन्हें ही वो वोट देंगे। कुछ और भी हमारे साथ बाघमारा की जनता है, कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय दास। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? विकास चाहिए? हाँ, विकास तो चाहिए। कुछ हुआ है क्षेत्र में विकास? अभी तो उतना समझ भी नहीं आ रहा। कुछ और भी एक बुजुर्ग चाचा हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र प्रसाद चौधरी। देखिए, लंबे समय से आप वोट देने जा रहे हो, क्या कुछ मन में रहेगा इस बार? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हमने देखे हैं बाघमारा में छाए हुए हैं। आपकी असल मुद्दे कौन कौन से आपके हिसाब से? कुछ नहीं, खाली रंगबाजी और कुछ नहीं देश में, कुछ नहीं। कुछ विकास हुआ है बाघमारा में? वैसा तो हमको कोई नज़र नहीं आ रहा। चलिए, देखिए, मूड की बात होती है, यहाँ पे जनता अपने मूड को बता रही है। कई लोगों को लग रहा है कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्रतिनिधि ऐसे होना चाहिए जो निस्वार्थ तरीके से काम करे। तो कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं, आखिर उनका मूड क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष केसरी। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? कुछ विकास हुआ है बाघमारा में? क्या हो? नहीं हुआ है। कैसा प्रतिनिधि चाहिए? जो विकास करे जो वही सही चाहिए। जनता है, अपने अलग अलग विचारधारा को ज़रूर हमारे सामने रख रही है, लेकिन 23 नवंबर का वो समय होगा जब पता चलेगा कि आखिर जनादेश किसे मिला है। तो बटन तो दबेबे कर, हम तो सोचते अच्छा सरकार बने और आगे बढ़ाए। बस हमको यही उम्मीद है कि इस बार भी वही जीते बस। चलिए, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा है कि विकास के हित में जो काम करे, हमें वैसा ही प्रतिनिधि चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जनता अपने अपने मूड को बता रही है, अपने अपने विचारधारा को बता रही है कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सन्नी कुमार गुप्ता। सनी जी, वोट देने जाइएगा और एक वोट का महत्व आपको भी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ सोच के वोट दीजिए? कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? जो जनता का सुने, सब जब जरूरत पड़े तब काम हो, बस यही, और क्या। कुछ विकास हुआ है बाघमारा? हाँ हाँ, बहुत हुआ है। हाँ, समाज का भलाई के लिए हो और बढ़िया नेता हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अरशद। आपकी बारी है, 5 साल का भविष्य आप ही को तय करना है अपना। क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? जो काम हुआ वो सोच के वोट देंगे। जो काम हुआ। कुछ काम हुआ है? काम तो हुआ है। चलिए, इनके हिसाब से कुछ काम हुआ है, कुछ अभी और बाकी है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर? वासुदेव केसरी। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? अभी तो सोचे नहीं है। विकास, कुछ क्षेत्र में विकास हुआ है, डेवलपमेंट? कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। चलिए, इनके कोयला बाजारी खाली हुआ है ढूंढ करके। देखिए, इन्होंने सीधे तौर पे कई आरोप भी लगाए हैं कि कुछ क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो वो अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। ये जनता का आरोप है। लेकिन अगर हम जनादेश की बारी करें, जनता के आदेश की बारी करें हम, तो जनता अपनी अपनी विचारधारा को बना रही है कि आखिर उनके मन में क्या है, उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। क्योंकि देखिए, जब जनादेश की बारी आती है तो जनता के हाथ में वो अधिकार होता है, वो अपनी भागीदारी को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि उनके 5 साल के भविष्य की बात होती है। 5 साल वो पीछे का भी देखते हैं और 5 साल वो आगे का भी देखते हैं, तभी वो वोट देने जानते हैं। क्योंकि जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है। हालांकि अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी एड़ी चोटी जरूर एक किए हुए हैं कि उन्हीं की जीत हो, लेकिन जनता के आदेश सिर आंखों पर है। जनता जो चाहेगी वही होगा। अब बाघमारा की जनता किसे अपना जनादेश देने जा रही है, ये भी हम देखेंगे। 23 नवंबर का वो जब दिन होगा, उस दिन हमें पता चलेगा कि आखिर रिजल्ट में किसने बाजी मारी है, जनादेश किसे मिला है। तब तक आप भी हमारे साथ नज़र बना के रखिएगा, हमारा भी इंतज़ार करिएगा। उस दिन हम आपको बताएंगे कि आखिर बाघमारा की जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है, जनता का मूड किसे आखिर स्वीकार हुआ है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने कैमरामैन गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, T45 धनबाद। आपकी असल मुद्दे कौन कौन से आपके हिसाब से? कुछ नहीं, खाली रंगबाजी और कुछ नहीं देश में, कुछ नहीं। कुछ विकास हुआ है बाघमारा? वैसा तो हमको कोई नज़र नहीं आ रहा।
अब वोट देने जाइएगा, लंबे समय से आप वोट देते आ रहे हो। बाघमारा को भी आपने बहुत बदलते हुए देखा होगा, कितना बदलाव हुआ है बाघमारा में? कुछ नहीं हुआ, पहले से ज़्यादा दुर्दशा खराब है, पहले से ज्यादा खराब। बहुत है। देख लीजिए आप ही, ये दुर्दशा है।